आज 10 तारीख हो गया। 10 दिनों के अंदर जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसने एक बार भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो निर्णय है उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने से बचा। और वही लोग कहता है जब दलितों को चिंतक है। एक बगल दलितों का आरक्षण संवैधानिक तरीके से ही उसका चिन्हन हो रहा था कोर्ट के माध्यम से, और जो विरोधी पार्टी है वह आरजेडी के लोग जो कहते हैं जो चुनाव के समय मुद्दा बनाते हैं जो आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है। और जब आरक्षण और संविधान पर कोई पलटवार करता है, चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो ये लोग चुप्पी मार लेते हैं। और बिहार में 10 दिन के अंदर एक बार भी ये लोग को हिम्मत नहीं हुआ इसका संवैधानिक तरीका से भी प्रतिकार करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री और दलित समाज के नेताओं और भाजपा के सभी माननीय एससी मोर्चा के विधायकों ने अपना निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा और उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को गया। और केंद्रीय नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हित में एक निर्णय लिया है। 1 तारीख के जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया था, कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया था 6+1 के बेंच ने, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत हो गए थे। और एक ऐसा स्थिति पूरे बिहार और देश के अंदर बन गया था, लग रहा था जिस प्रकार यही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय लाया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की एक साजिश हुई थी। और उस अधिनियम को भी देश के सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के प्रति हितैषी के रूप में सामने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अध्यादेश लाकर समाप्त किया था। पुनः जब इस बार 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के 6+1 के बेंच ने निर्णय लाया तो पुनः एक बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन का रूप धरना शुरू हो गया था। हम सब जनक राम जी माननीय मंत्री, कृष्णनंदन पासवान जी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने जिसका चर्चा हम सबों के नेता ने किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिला। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सहित पूरे देश के दलितों अनुसूचित जाति समाज की ओर से देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कहा कि जब तक देश में दलित के अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तब तक कोई भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संविधानिक संविधान न्याय संगत संविधान आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और वैसा ही हुआ। केंद्र में भी हमारे अनुसूचित समाज के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बातों को रखा और हम सबों ने भी अपने बिहार नेतृत्व के माध्यम से अपने बिहार के और देश के दलित समाज के बातों को रखा। और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम दलितों के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान है उसके भावनात्मक जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को उन्होंने संज्ञान लेते हुए कैबिनेट से पारित कर दिया। जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्रीमी लेयर है वह क्रीमी लेयर के आधार पर दलितों को नहीं बांटा जा सकता है। जो आरक्षण हमें मिला था वह आरक्षण कोई खैरात नहीं मिला था, वह आरक्षण जो है हमारी शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उस समय देश के अंदर जो छुआछूत जैसे व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था से निजाम दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और भारतीय संविधान में हमें वंचित समाज, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण मिला था। लेकिन रह कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने कोई नियत से या दलितों को बांटने के नियत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आ रहा था, हम लोग वैधानिक तरीके से इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि सुप्रीम कोर्ट यदि पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं करेगी तो इसको पुनः अध्यादेश लाकर इनको निर्णय को बदला जाएगा। और
वही हुआ। कैबिनेट के बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के सम्मान के साथ खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के दलितों के भावनाओं के साथ खड़ा हूं। दलितों के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया है संविधान आरक्षण है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है, यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं है। लेकिन अपने अधिकार से हट कर भी कुछ निर्णय लेते हैं, जिस कारण पूरे देश में दलितों में एक दुख का वातावरण बन गया था। लेकिन वही जो लोग कहते हैं जब दलित के शुभचिंतक है बिहार के अंदर, आपको याद होगा 1 तारीख का निर्णय आया, आज 10 तारीख हो गया। 10 दिनों के अंदर जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसने एक बार भी यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो निर्णय है उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने से बचा। और वही लोग कहता है जब दलितों को शुभचिंतक है, एक बगल दलितों का आरक्षण संवैधानिक तरीके से ही उसका चिरहरण हो रहा था कोर्ट के माध्यम से, और जो विरोधी पार्टी है वह आरजेडी के लोग जो कहते हैं जो चुनाव के समय मुद्दा बनाते हैं, जो आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है। और जब आरक्षण और संविधान पर कोई पलटवार करता है, चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो ये लोग चुप्पी मार लेते हैं। और बिहार में 10 दिन के अंदर एक बार भी ये लोग को हिम्मत नहीं हुआ इसका संवैधानिक तरीका से भी प्रतिकार करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री और दलित समाज के नेताओं और भाजपा के सभी माननीय एससी मोर्चा के विधायकों ने अपना निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा और उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को गया और केंद्रीय नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हित में एक निर्णय लिया है। लेकिन वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। कहाँ है लोग? जब द्रौपदी के चिरहरण किसी माध्यम से हो रहा था तो कहाँ सो गए ये लोग? क्यों नहीं अपने सामने आए? क्यों ना बयान दिए? तो दलितों के साथ आरक्षण का छेड़छाड़ हो रहा है, इन्होंने कहीं बयान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहता है कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान देने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और ये कांग्रेसिया ने तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने से रोका, चुनाव हराने का काम किया, लंबे समय तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और भाजपा ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और आज जब दलितों पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है तो पुनः भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलितों के साथ खड़ा दिखाई दिए हैं। इसलिए पूरा बिहार के अनुसूचित जाति समाज दलित वर्गों की ओर से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने दलितों के साथ पुनः एक बार और खड़ा दिखाई देने का काम किया। और इससे पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दलितों का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक दलितों के साथ जो मिला हुआ अधिकार है, संवैधानिक आरक्षण है, कोई माई का लाल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।